Hello everybody, welcome to Mystic World 1111. When to break no contact rule? Should you ever break no contact rule? आज हमारा ये टॉपिक है कि क्या आपको कभी no contact rule तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए. So no contact rule क्या है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. वो वीडियो नो कॉन्टैक्ट रूल वाली जाकर आप लोग मेरी ज़रूर देखें. और जिन लोगों ने नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई किया हुआ है वो स्टेजेस वाली वीडियो भी देखें कि आपके जो एक्स हैं वो किन किन स्टेजेस से गुजरते हैं जब नो कॉन्टैक्ट आप अप्लाई करते हैं. सो अब आ जाते हैं कि आपने नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई किया हुआ है, सारी चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हैं, चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं जो मैंने आपको कहा हुआ है कि आपने नहीं करनी है नो कॉन्टैक्ट रूल के दरमियान. सो उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. ये सारी वीडियोस आपने देखने के बाद ये वाली वीडियो पे आना है. शुड यू एवर ब्रेक नो कॉन्टैक्ट? कभी भी आपको नो कॉन्टैक्ट रूल ब्रेक करना है या नहीं? आपको कब ये नो कॉन्टैक्ट रूल ब्रेक करना है, कितने समय बाद करना है, कैसे करना है, उसके बाद रिस्पॉन्स के लिए तैयार रहना है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को आज इस वीडियो में बतानी है. वीडियो को आप लोग स्किप मत किया करें. मुझे सारा कुछ पता चलता है कि कितने ड्यूरेशन तक आपने देखी है और कहाँ से स्किप की है. सो वीडियोज़ के दरमियान में आपको कोई ऐड नहीं मिलेगा. होपफुली मैंने कोई इनेबल नहीं किया है. ये सारी वीडियोज़ आपको एम्पावर करने के लिए हैं, आपको स्ट्रेंथन करने के लिए हैं. दिल से मैंने आप लोगों के लिए बनाई है ताकि आपका फ़ायदा हो. इससे मैं कुछ नहीं कमा रही हूँ, ट्रस्ट मी. सो वीडियो को पूरा देखिएगा आखिर तक. बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ, इसको स्किप ना किया करें. सो अब शुरू करते हैं. मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आप लेंगे ना, मेरा पर्सनल, ये फैक्ट्स की बात नहीं अभी मैं कर रही, अभी साइंस की बात नहीं करी, अभी लॉजिक की बात नहीं करी, उस पर भी अभी आएंगे. मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है जो मैंने पर्सनली नोटिस किया है और किया है अपनी लाइफ में. अगर आप बहुत स्ट्रांग इंसान है ना, अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं, लिमिट्स देखना चाहते हैं किसी की, ट्रूली देखना चाहते हैं किसी का असल चेहरा, तो मेरा ये मानना है कि कभी भी नो कॉन्टैक्ट रूल को नहीं तोड़ना चाहिए. राइट? मेरा ये मानना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैंने नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई कर दिया, मैंने कभी उस इंसान के पास वापस नहीं जाना. चाहे मैं तड़पूं, चाहे मैं रोऊं, व्हाटसोएवर, जो भी मेरी कंडीशन है, मैं उस इंसान के पास नहीं जाऊंगी. क्यों नहीं जाऊंगी? अगर मैं गई, मुझे कैसे पता चलेगा कि इस इंसान के दिल में मेरे लिए तड़प है या नहीं? मुझे कैसे पता चलेगा कि उसे मुझसे मोहब्बत है या नहीं? और जब वो मेरे लिए फाइट ही नहीं कर रहा, जब वो वापस ही नहीं आ रहा, तो मुझे क्या ज़रूरत है उसके पीछे जाने की? इट मीन्स कि मेरा सही है ये फैसला कि मैं उसके पीछे ना जाऊं. तो बहुत आसान अल्फाज में आप लोगों को बता रही हूँ. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. अब हम थोड़े साइंटिफिक, थोड़े लॉजिकल तरफ आ जाते हैं. ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि आपको कभी नो कॉन्टैक्ट रूल ब्रेक नहीं करना है. हाँ, अब हम आ जाते हैं थोड़ी टेक्निकल बातों पर. अगर आपको हो गया है 3 महीने, 3 महीने की ब्रैकेट में आपको दे रही हूँ, अगर आपको 3 महीने हो गए तो आप नो कॉन्टैक्ट रूल ब्रेक कर सकते हैं. 3 महीने हो गए हैं या 6 महीने हो गए हैं, साल हो गया है, वहाँ से कोई बात नहीं आई, आपने कोई बात नहीं की, आप नो कॉन्टैक्ट रूल ब्रेक कर सकते हैं. 4 महीने हो गए, 3 महीने आपको कम से कम अगर हो गए ना, 3 महीने बाद आप नो कॉन्टैक्ट रूल ब्रेक कर सकते हैं. इसमें एक और चीज़ ऐड करें कि अगर आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है, 3 महीने गुजर गए, उनको अनब्लॉक कर दीजिए और आप उनसे नो कॉन्टैक्ट रूल ब्रेक कर सकते हैं. और कैसे ब्रेक करना है? कैजुअली बात करनी है. हे, हाउ आर यू, हाउ इज इट गोइंग, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप? इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना आपने, और वेट करना है कि वो क्या रिप्लाई करते हैं. ऑलराइट? सो क्यों आपने ऐसा करना है? समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके एक्स जो होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि मे बी बहुत टाइम बीत गया है, अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं. समटाइम्स आपके एक्स को ये डर होता है कि आप उनको रिजेक्ट करेंगे. रिजेक्शन के डर से काफ़ी टाइम बीत जाता है और वो आपसे कांटेक्ट नहीं करते हैं. उनके अंदर करेज नहीं होती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, इस वजह से वो नहीं रीच आउट करते हैं. वो कहते हैं कि चलो अब ऐसे ही रहते हैं, रहने दो, नहीं जाते वापस, क्योंकि वो इंसान मूव ऑन कर चुका होगा या कर चुकी होगी. इट्स टू लेट नाउ. सो इसलिए अगर आप बहुत बेताब हो रहे हैं तो 3 महीने बाद, 3 महीने का गैप ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि जो भी लड़ाई हुई होगी, जो भी चीज़ें मैसी हुई होंगी, सारी जो डस्ट है वो सेटल हो चुकी होगी इतने टाइम में. तो हो सकता है कि फिर आपका उनसे कनेक्शन बन जाए, वो आपको अच्छे से रिस्पॉन्ड करें, रिलेशन आपका वापस नॉर्मल हो जाए. और ऐसा हुआ है बहुत से लोगों के दरमियान
कि जब किसी ने किसी को डंप किया है तो दूसरे इंसान ने काफ़ी अरसे बाद रीच आउट किया है तो दोनों फिर से अच्छी ज़िंदगी गुजारने लग गए, ऐसा होता है। सो 3 महीने का ब्रैकेट मैंने आपको दिया है। अगर 3 महीने गुजर गए हैं, 3 महीने से कम से पहले आपने नो कॉन्टैक्ट नहीं तोड़ना है। और तोड़ना कैसे है? 3 महीने बाद ब्लॉक किया हुआ तो अनब्लॉक कर दे और कहें हे हाउ आर यू, बस। इससे ज़्यादा कोई मैसेज नहीं करना, कॉल्स करना शुरू नहीं कर देनी, उनके फ़ोन को आपने तोड़ नहीं देना कॉल्स कर करके, टेक्स्ट मैसेजेस कर करके, वरना वो फिर से रिलीफ स्टेज में चले जाएंगे। स्टेजेस वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, राइट। वो कहेंगे कि ये तो इंसान बिल्कुल नहीं बदला, 4 महीने बाद भी इसकी वही हालत है 10 महीने बाद भी उसी तरह से मुझे कॉल्स कर रहा है या कर रही है, उसी तरह से ये तो क्रेजी है, तो मैं बिला वजह खाम खा ऐसे ही परेशान हुआ इसके लिए या परेशान हुई, इसने तो कभी जाना ही नहीं है, राइट। रिलीफ स्टेज में मत जाने दीजिएगा, कैजुअली बात कीजिएगा, हे हाउ आर यू। और कन्वर्सेशन ये ना कीजिएगा कि चलो फिर से रिलेशनशिप में वापस आ जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, नो। जब आपने उनसे कांटेक्ट कर लिया, नो कांटेक्ट रूल आपने तोड़ दिया, सलाम दुआ हो गई, बातचीत हो गई, उसके बाद आपने उनसे कुछ नहीं कहना। उसके बाद आपने फिर से नो कांटेक्ट रूल अप्लाई करना है। ये ट्रिकी सिचुएशन है, इसको समझें। फिर से नो कांटेक्ट रूल अप्लाई करना है और देखना है कि अब वो इनिशिएट करते हैं या नहीं। इससे क्या होगा कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये इंसान अपने कम कॉन्फिडेंस की वजह से आपके पीछे नहीं आ रहे थे। अगर तो उन्होंने दोबारा इनिशिएट किया, आपको पता चल जाएगा कि वो आपसे बात करना चाहते थे, बेताब थे बात करने के लिए, लेकिन रिजेक्शन का उन्हें डर था, बस आपकी तरफ से उनको सिग्नल का इंतजार था जो आपने दे दिया। अब वो इंसान आपके साथ कम्युनिकेट प्रॉपरली करना शुरू हो गए हैं, इनिशिएट करना शुरू हो गए हैं। बट जब आपने नो कॉन्टैक्ट रूल तोड़ा, उसके कुछ दिन बाद वो इंसान फिर वैनिश हो गए, दोबारा पलटकर नहीं आए, इसका सिंपली ये मतलब है कि वो इंसान नहीं आना चाहते थे। स्टोरी बहुत क्लियर हो जाएगी आपकी नज़र में। समझ रहे हैं ना आप ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ। सो 3 महीने का मैंने आपको ब्रैकेट दिया है, जिसके बाद आप नो कॉन्टैक्ट रूल तोड़ सकते हैं और उनको कैजुअल वे में टेक्स्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपने फिर नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई कर देना है। देखना है कि अब वो इनिशिएट आपसे करते हैं या नहीं करते हैं। इसके अलावा बहुत एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर उन्होंने आपकी कोई स्टोरी लाइक की है, इट डजेंट मीन कि आप नो कॉन्टैक्ट रूल को ब्रेक कर दें और उनसे कहें कि तुमने मेरी स्टोरी लाइक की, आई मिस्ड यू सो मच, मुझसे बात करो। ऐसा मत कीजिएगा। आपके एक्स कभी कभार आपको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं स्टोरी लाइक करके, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर। क्यों? आपने ये ब्रेड क्रम्स नहीं लेने हैं उनकी तरफ से। उनको बात करनी है, वो आपको टेक्स्ट मैसेज करें या कॉल करें आपको, फिर आपने नो कॉन्टैक्ट रूल को तोड़ना है। बेसिकली तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ, जो लोग स्ट्रांग हैं, जो कोशिश कर सकते हैं, जो स्ट्रांग अपने आप को रख सकते हैं, उनके लिए तो मेरा ये है कि आप कभी नो कॉन्टैक्ट रूल को ब्रेक ना करें, राइट। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जब वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, आपकी पिक्चर्स को लाइक दे रहे हैं, आपका स्टेटस देख रहे हैं, तब आपने बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट रूल को ब्रेक नहीं करना, बिकॉज उनके अंदर इतने गट्स होने चाहिए कि वो आपके सामने आए, आपसे क्लियरली टेक्स्ट आपको करें या कॉल करें, सिंपल इज दैट। तब आपने नो कॉन्टैक्ट रूल को ब्रेक करना है। और जैसे मैंने आपको टाइम ड्यूरेशन बता दिया है कि 3 महीने आपने बीतने देने हैं, उसके बाद आप नो कॉन्टैक्ट रूल को ब्रेक कर सकते हैं। ब्लॉक किया हुआ है तो 3 महीने बाद, 4 महीने, 6 महीने बाद अनब्लॉक करके आप उनसे हे हाउ आर यू कह सकते हैं। इस तरह से आप नो कॉन्टैक्ट रूल को ब्रेक कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि वो आपसे बात करने के लिए रिसेप्टिव अभी भी हैं या नहीं हैं, चीज़ें किस डायरेक्शन में जा रही हैं, मैंने आपको सारा बता दिया है। इस तरह से आप नो कॉन्टैक्ट रूल को ब्रेक कर सकते हैं। बट आखिर में मैं फिर से, जो लोग स्ट्रांग हैं, जो अपनी फुल पोटेंशियल तक जाना चाहते हैं, जो अपने आप को मजबूत रखना चाहते हैं, जो टेस्ट करना चाहते हैं, जो ट्रूली देखना चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, इफ़ दे लव यू इनफ, वो आएंगे आपके पास वापस। अगर उनके साथ आपका एक डिसेंट कनेक्शन था, आपके अच्छे मोमेंट्स थे, वो ज़रूर आएंगे आपके पास वापस। अगर आपको अपनी मोहब्बत पर यकीन है, आपको यकीन है कि आपने एक अच्छा टाइम उनके साथ स्पेंड किया, आपने उनको अच्छी मेमोरीज दी हैं ना, अगर, तो वो ज़रूर वापस आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सो जो लोग बहुत स्ट्रांग रह सकते हैं, उनके लिए तो मैं यही सजेशन दूंगी, मेरा पर्सनल सजेशन जो मैं हमेशा आपको देती रहूंगी कि नेवर ब्रेक द नो कॉन्टैक्ट रूल। सो इसमें मैं बहुत से और कोचेस
को डिनाई करूँगी जो कह रहे हैं कि आप ब्रेक कर सकते हैं 3 महीने बाद या 4 महीने बाद। इन माई पर्सनल ओपिनियन आपको कभी भी नो कॉन्टैक्ट रूल ब्रेक नहीं करना चाहिए, बिकॉज इफ समवन लव्स यू इनफ वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे नो मैटर व्हाट। अगर कोई इंसान आपसे मोहब्बत करता है सच में, उसके दिल में आपके लिए तड़प है, वो आपके लिए पहाड़ तक हिला सकता है, वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। आप अपने आप को सोचें ना, आप जिससे मोहब्बत करते हैं आप उसके लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं, हर चीज़ इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। आप दिन रात ये मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं उसके लिए कि बस किसी तरह वो मुझे मिल जाए, वो वापस आ जाए। आप कितनी कोशिश कर रहे हैं ना, तो क्योंकि आपको ट्रूली मोहब्बत है उससे। सो सेम सिचुएशन ये है कि अगर उन्हें आपसे मोहब्बत होगी तो वो वापस आएंगे। जो वापस नहीं आया वो आपका कभी था ही नहीं। ये जो फैक्ट है ना, इसको समझने में बड़ी देर लगती है, तकलीफ भी होती है। आप कहेंगे कहना आसान है, करना मुश्किल है। नहीं है मुश्किल। अगर मैं कर सकती हूँ आप भी कर सकते हैं। एनीवन कैन डू दिस। अपने माइंड को, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, लोगों पर डिपेंड मत करें, अपने आप को मिजरेबल मत करें। सो जिन लोगों को बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, आई नो तकलीफ होती है, हम सब इंसान हैं, कभी कभार कुछ लम्हात में हम बहुत टूट जाते हैं, बहुत याद आती है उस इंसान की। सो जिन लोगों के साथ ये बहुत एक्सट्रीम पर हो रहा है, आप 3 महीने बाद उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हे हाउ आर यू। उसके बाद ना कॉल करनी है, ना ही कोई दूसरा टेक्स्ट करना है। और हाँ, अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा उनके रिस्पॉन्ड के लिए। हो सकता है कि वो आपको अच्छा रिस्पॉन्ड ना करें, हो सकता है वो रिस्पॉन्ड करें ही ना, और ये भी हो सकता है कि वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करें। सो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनको आप अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ें आप कर सकते हैं, इससे आपको कोई हार्म नहीं होगा। आपको अल्टीमेटली ये पता चल जाएगा कि सामने वाला आपको अपनी ज़िंदगी में कितनी रिस्पेक्ट देता है और आपकी उसकी ज़िंदगी में कितनी वैल्यू है। सो मेरा पर्सनल ओपिनियन भी मैंने आपको दे दिया, वो आप में से जिसकी मर्जी है कि वो आपने अप्लाई करना है या नहीं। मैंने आपको दोनों सिचुएशंस बता दी हैं कि अगर आपने ब्रेक करना है आप कर सकते हैं इस तरह से ब्रेक, बट जैसे करना है, अगर वो स्टोरी लाइक कर रहे हैं, वो हिंट्स दे रहे हैं, किसी के थ्रू मैसेजेस भिजवा रहे हैं, कभी आपने नो कॉन्टैक्ट रूल ब्रेक नहीं करना है। उनको सामने आकर खुद आपसे बात करनी चाहिए, क्लियर टेक्स्ट मैसेज करना चाहिए, फिर आप ब्रेक कर सकते हैं नो कॉन्टैक्ट रूल। और 3 महीने बाद, कम से कम 3 महीने होने चाहिए गैप के, उसके बाद आप नो कॉन्टैक्ट रूल तोड़ सकते हैं, हे हाउ आर यू का टेक्स्ट कर सकते हैं। बाकी जो मेरे स्ट्रॉन्ग व्यूअर्स हैं, आई एम टेलिंग यू, कभी नो कॉन्टैक्ट रूल को ब्रेक मत कीजिए। सो आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए किसी ना किसी तरह से हेल्पफुल रही। अगर रही तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय।